हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो बस मेरी दिन की शुरुआत सूर्य देव से स्टार्ट होती है रोज़। मतलब मेरी विंडो के सामने मतलब अच्छा लगता है मुझे ऐसे, मतलब सुबह सुबह। और ज़्यादा कड़क धूप नहीं थी तो अच्छा ही लगता है। लेकिन जब तेज़ धूप रहती तो आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। आप देख सकते हो कितनी अभी धूप आ गई है, कितनी कड़क धूप है, देख सकते हैं आप। और जस्ट मैं नहा कर ही बाहर आई तब तक युवान भी उठ चुका था, तो उसकी मस्तियाँ चालू हो गई थी। और दूध वाला दूध देकर गया था। और इस टाइम में मैं बोल रही थी क्योंकि मुझे बोलने नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है, मतलब खांसी से। उसके बाद युवान गया। युवान का यहाँ पर कहने का मतलब है कि मैं लेके जाऊँगा, और यही रोज़ हमेशा लेके जाता है। जब भी ये मॉर्निंग में उठा रहता है तो यही लेकर आएगा और फ्रिज में रखेगा। और यहाँ पे मैंने बस सुबह के टिफ़िन की तैयारी करते हुए आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, जिसे गुजराती में इसे बटाटे का चिप्स बोलते। और बस ईवान की मस्ती इस तरह चलती रहती है दिन भर। और यहाँ मुझे परेशान कर रहा था, तो वो मैंने उसके पापा के पास उसे भेज दिया सोने के लिए। और यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी है। तो बस अभी मैं ईवान को यहाँ पे मैं नाश्ता करा कर आ गई अपनी चाय पीने के लिए। तो बस अब चाय पीऊँगी, लेकिन उसके काम नहीं रुकते। और अभी भी एडिटिंग करते वक्त अभी भी उसकी मस्ती चालू ही है। आपको आवाज़ सुनने में आ रही होगी। तो यहाँ पे वो मस्ती इतनी करता है कि देखिए वहाँ पे सब फेंक रहा है, और उसका बस यही बोलना है कि आप इधर आओ, कुछ करो मत, काम हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है पॉसिबल ना, करना तो पड़ेगा ही काम। कितनी भी तबीयत ख़राब है चाहे कुछ नहीं, तो उसके साथ में आती जाती रहती हूँ ऐसे, मतलब इस साइड में भी। अब देखिए वो बोल रहा है बीच बीच में, ये मुझे कभी सोता ही नहीं। बस फटाफट काम निपटा कर मैं चली युवान को डॉक्टर के पास लेके। उसे भी थोड़ी बॉडी में इचिंग हो रही थी, तो वो मुझे डॉक्टर से दिखाना था, मिलना था। तो यहाँ पे वो घूमने के लिए इतना एक्साइटमेंट रहता है, बस उसको जाना है, घूमना ही है। दिन भर उसको घुमाएंगे तो भी वो थकेगा नहीं। और जब भी नीचे जाएंगे, बिल्डिंग के नीचे उतरेंगे, वैसे ही वो बोलेगा पापा। उसको लगता है नीचे उसके पापा वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे घर पे आने के बाद भाजी लेकर आ गए, वो भी इतनी फ्रेश भाजियाँ। देखिए मुझे जो भी कुछ चाहिए, या पापा मेरे मार्केट जाते थे वो वही लेकर आते हैं, बिकॉज़ मेरे को युवान को लेकर जाना और भाजी लाना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर युवान तब तक सो रहा था, तब तक मैं बोली इसे क्लीन करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ मेरे पापा मुझे बोले टीवी लगा के दें, और वो टीवी मतलब पिक्चर के बहुत शौकीन हैं। और जैसे मैंने लगाया वो भी सो गए। तो यहाँ पे युवान भी सो गया और पापा भी सोए। मैं बोली फटाफट काम निपटा के उसके बाद युवान के उठने से पहले मैं ये सब निपटा लूँ, नहीं तो वो मुझे कुछ करने देगा। इसके बाद मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी थी, बिकॉज़ मम्मी बाहर गई है। तो मैं वही पापा को बोली थी कि आप जाना नहीं, आप खाना लेकर जाना, मैं बना दूँगी, आप बाहर से क्यों लोगे। वही पापा सो रहे थे और मैं शाम के खाने के बनाने की तैयारी करने में लग गई। तो आज शाम में मैंने खाना बनाया मशरूम और मटर की सब्ज़ी, मटर मतलब वटाना। तो बस उसके बाद युवान उठने के बाद अपने नानू को देख के इतना खुश हो रहा था कि वो बार बार बोला था नानू भाजी, नानू भाजी। उसे पता है नानू जब भी आते तो भाजी लाते, तो वो उनसे वही जाके पूछ रहा था। तो मुझे मेरे पापा ने बोला कि इसे भाजी बिना दिखाए क्यों रख दिया फ्रिज में। तो मैं बोला अरे वो सोया था, मैं तब तक क्लीन कर लूँ, क्यों नहीं तो फिर वो करने नहीं देता मुझे। तो बस यही सब बात चल रही थी। तब तक ये आया, फिर मेरे को बोलता है मम्मा आप इधर आओ। तो मैं बोली पहले हाय बोलो सबको। तो वो इधर पे सबको हाय भी बोल रहा है। तो फिर क्या था, फिर मैं लग गई अपने काम में कि जल्दी जल्दी बना दूँ, नहीं तो पापा चले जाएंगे। वो वेट नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, बस आएंगे और भागेंगे। तो उनको तो मैं कैसे कैसे रुका के रखी थी। तो बस जल्दी जल्दी बनाती हूँ मैं। हमारे घर के सामने की बिल्डिंग में टेरेस में कुछ फंक्शन था, तो वही युवान मुझे कब से बोल रहा था कि मम्मा बाहर, मम्मा बाहर। और ये आप देख सकते हैं गैलरी यहाँ की कि ऐसे ये ओपन है, क्योंकि ना ये जाएगा बाहर, कुछ ना कुछ सामान नीचे फेंक देता है। इसके लिए मैं जल्दी से बाहर नहीं लेती हूँ। बाहर लेती तो उसको मैं अपने गोद में ही रखी रहती हूँ। और लेकिन मैं काफ़ी देर तक खड़ी भी थी उसे लेकर, लेकिन उसका ये था कि खड़े रहो देर तक। अब कब तक खड़ी रहूँ, मेरे भी पैर दुखने लगे। तो वही मुझे बोला। अब यहाँ पर उसकी फिर मस्ती चालू हो गई। अब देख सकते हो अपने पैर मेरे टी शर्ट के अंदर डाल के बोलता है, मुझसे पूछ रहा है कहाँ गया कहाँ गया। रुकिए आपको मैं सुना। ऐसे कौन करता है? मम्मा। हाँ बिट्टू, कहाँ गया? आप बताओ कहाँ गया? आप बताओ कहाँ गया?
तो अब बाबू भी घर पर आ चुके हैं, तो मैं उनसे बस बोल रही थी कि कल मेरे मम्मी पापा गाँव जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। तो मुझे इनका रिएक्शन देखना था कि क्या है, बट इनका रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव ही आता है, मतलब गुस्सा नहीं करते कि नहीं जाना है वगैरह वगैरह। तो मतलब मैं उनको वही बोली, तो बोलते हाँ हाँ तो जा ना, 2 साल से कहीं गई नहीं है, मेरी वजह से तो कहीं जाती भी नहीं है। तो मैं उनको वही बोल रही थी कि अरे मेरा खुद ही मन नहीं लगता है, तो मैं क्या करूँ आपके बिना, तो इसके लिए मैं नहीं जाती हूँ, अगर आप चलोगे तो मैं चलूँगी। तो बोले थे कि हर जगह हम दोनों का जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसके लिए तो तू घूम कर आ जा, फ्रेश हो जाएगी, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो वही सब बात चल रही थी। तो मैं उनको बाद में बोली कि अरे नहीं बाबा, मैं तो मस्ती कर रही हूँ, मैं मज़ाक कर रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता इनके बिना कहीं भी आना जाना, इनके बगैर, इसके लिए मैं नहीं जाऊँगी। तो बस मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।